रिंग है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। अगर आर राइट नोथेरियन रिंग है, दूसरी एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ राइट आइडियल्स ऑफ आर हैज़ ए मैक्सिमल एलिमेंट एंड एवरी राइट आइडियल इज़ फाइनाइटली जनरेटेड। जो तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये इक्विवेलेंट है, रिंग है जो। तो फर्स्ट हमें गिवन है आर इज़ राइट नोथेरियन, हमने शो करना है सेकंड पार्ट एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ राइट आइडियल्स हैज़ ए मैक्सिमल एलिमेंट। तो ये हमने सेट ले लिया नॉन एम्प्टी सेट ऑफ राइट आइडियल्स ऑफ आर, ये राइट आइडियल्स हैं इसकी। तो मान लो कि इसका मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है, तो एक इसका एलिमेंट लिया वी कांट, तो फिर ये भी इसका मैक्सिमल एलिमेंट नहीं हो सकता। जब f के पास मैक्सिमल एलिमेंट है ही नहीं है तो कोई भी एलिमेंट f का वो मैक्सिमल नहीं है। मैक्सिमल का मतलब है कि एक और आइडियल इसका वो एक और एलिमेंट मिल जाएगा जो I1 को कंटेन करेगा, वो बराबर नहीं होगा इसके। ठीक है, ये होता है मैक्सिमल का मतलब, एक और बड़ा एलिमेंट मिल जाएगा, ऐसे समझ लो। पर यहाँ पर बड़े छोटे का मतलब नहीं है, यहाँ पर है कि कंटेन्ड हो जाएगा, I2 I1 को कंटेन करेगा, वो इसके बराबर नहीं होगा। इसी तरह I2 भी मैक्सिमल एलिमेंट नहीं होगा F में, तो एक और इससे बड़ा, कहने का भाव बड़ा, या इस तरह समझ लो कि समझने का मतलब है कि बड़ा, लेकिन है कि I2 I3 में कंटेन्ड होगा, वो बराबर नहीं होगा। इसी तरह कोई भी मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है, I3 भी इसी तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा इनडेफिनेटली, और ये हमें असेंडिंग चेन मिल जाएगी राइट आइडियल्स की, और ये स्टेशनरी नहीं बनेगी क्योंकि ये प्रोसेस चलता जाएगा, क्योंकि कोई भी मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है कि वो राइट नोथेरियन है, इसकी कंट्राडिक्शन है, क्योंकि ये राइट आइडियल्स हैं पर स्टेशनरी नहीं हो रही, पर फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है कि वो राइट नोथेरियन है, तो ये कंट्राडिक्शन है। तो कंट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने सपोज कर लिया था इसका मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है, तो हमने फर्स्ट को लेके सेकंड को प्रूव कर दिया इसका मैक्सिमल एलिमेंट है। अब हमने प्रूव करना है कि सेकंड इम्प्लाइज 3। ठीक है, अब राइट आइडियल्स ले ली हमने, एक सेट ले लिया, उसका मैक्सिमम एलिमेंट भी है, तो हमने शो करना है एवरी राइट आइडियल फाइनाइटली जनरेटेड है। तो आइडियल ले ली हमने आर की, तो हमने शो करना है ये फाइनाइटली जनरेटेड है। एक सेट ले लिया एफ, वो आइडियल्स ले ली जो आई में कंटेंड है, और आई जो जे है वो फाइनाइटली जनरेटेड राइट आइडियल है। ठीक है, इस तरह से हमने एक एफ सेट ले लिया। क्योंकि ज़ीरो आइडियल आई में कंटेंट है, तो जो जे है वो ज़ीरो बन जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ज़ीरो एफ़ में आ गया, तो एफ़ नॉन एम्प्टी सेट है। अब एक ये नॉन एम्प्टी सेट है राइट आइडियल्स का, तो बाय सेकंड इसमें मैक्सिमल एलिमेंट हमें मिल जाएगा, हमने उसको नाम दे दिया एम का। ठीक है, लेकिन वो आई में तो कंटेंट है, क्योंकि ये कंडीशन तो वो सेटिस्फाई करेगा ही, एम आई में कंटेंट है, तो एम इज़ इस, और वो फाइनाइटली जनरेटेड भी है, इसका मतलब एम जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड आइडियल है आर की। तो हमने शो करना है कि एम आई के बराबर है। मान लो कि एम आई के बराबर नहीं है, अगर एम आई के बराबर नहीं है पर ये इसमें कंटेंट है, तो इसका मतलब इसमें एलिमेंट मिल जाएगा जो एम में नहीं होगा। अब ये कंसीडर करना है, ये भी आइडियल है, सिंगल एलिमेंट के द्वारा जनरेटेड भी आइडियल होती है, दो आइडियल्स की एडिशन भी आइडियल होती है, तो ये आइडियल है जनरेटेड बाय एक्स, तो एन भी आइडियल होगी, क्योंकि दोनों राइट लिए हमने, वो राइट ले लिए। ठीक है, जो ये रिजल्ट है लेफ़्ट के लिए, अगर लेफ़्ट लेंगे तो लेफ़्ट के लिए भी लागू हो जाएंगे। ठीक, तो एन एम को कंटेन करेगा, क्योंकि एन इन दोनों की एडिशन है, एम इसमें कंटेन्ड है, एम इज़ कंटेन्ड इन दिस आइडियल, ये एन है, तो एन कंटेन्ड इन दिस, उसके बाद एन आई में भी कंटेन्ड है, क्योंकि एक्स के जो एलिमेंट है वो आई का एलिमेंट है। ठीक है, एक्स जो है आई का एलिमेंट है, एक्स भी आई का एलिमेंट है, और उसके बाद
एक्स एम का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो एक्स आई का एलिमेंट है और एक्स